जुगाड़ है हार्ड अर्न नमस्कार दोस्तों, उसको ट्रेडिंग मेरे में ला चैनल में आप सकते सबका हैं। एक बार आज फिर से वो स्वागत है। किसी नॉलेज आज हम कल के बाजार के लिए कुछ बेहतरीन करने के इंट्राडे स्टॉक्स बाद के यहाँ बारे पे में आते हैं और पैसा डिटेल्ड लगाते हैं। एनालिसिस करने वाले हैं, तो जिसमें कुछ हार्ड अच्छे ट्रेडिंग मनी से अपॉर्चुनिटी कल के दिन कैसे को ग्रो देखने को हमें करें, मिल छोटा सकता है। अमाउंट, इसलिए मैं छोटा इससे अमाउंट पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे आईडी को पहली बार लेकर आए हैं ग्रो करने और अगर में हमारी तो एनालिसिस काम अच्छी लगती हो मैं आपको और इसके बारे यूजफुल में लगती थोड़ा है तो प्लीज इस डिटेल वीडियो को देता लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब हूँ। करना ना भूलें। तो अभी आप तो देख चलिए सकते इसी के हैं साथ कि शुरू करते हैं। 12,000 के समथिंग कुछ फंड है तो इसमें। सबसे पहले कल के एनालिसिस के बारे तो में मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन 3-4 करना चाहूंगा, ट्रेडिंग ज़्यादा करता टाइम हूँ। नहीं लूंगा। मैं आपको जो हमने इसका कल के बता स्टॉक्स देता के हूँ बारे में क्या डिस्कशन किया था, जरूर। रिलायंस, तो आप देख यूपीएल, सकते हैं विप्रो कि और 11 सीएस, दिसंबर ठीक है। एक स्टॉक में को हमारा ये एंट्री आखिरी दिन होता है, ओपनिंग करीब करेंगे 1:3 का टारगेट मिलता है, 3 बहुत दिन लंबा वेट करने के बाद तो इसके 2 बजे चलते के आप करीब देख एंट्री सकते हैं मिलता कि है कितना इसमें। डिसिप्लिन है, 1:3 टारगेट, वेल एंड गुड। कितना बाकी तीनों में हमने जैसा पेशेंस है। डिस्कशन किया था उसमें आप हमारी देख एंट्री सकते हैं कि नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट जो हमने 10,000 से डिस्कशन किया स्टार्ट है हुआ हमें है। एंट्री वैसे ही लेनी होती है गाइज। अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे, रूल्स को तोड़ोगे तो आप उसके बाद ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल 8% नहीं हो पाओगे, इसके ठीक है। करीब लॉस है। इसमें हमने उसके जो बाद डिस्कशन किया था एक बार मैं वो दिखा देता हूँ कैसे इसके कहाँ पे बाद एंट्री प्लान हुई 3200 है। का प्रॉफिट आया है। 5 मिनट के अगर चार्ट में चलते हो तो हमने भी दिखा क्लियरली देता इसमें हूँ। डिस्कशन किया था ये रिलायंस पिछला में दिन ब्रेकआउट कि हुआ अगर है। इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जिस साइड बना हुआ है। ब्रेकआउट होता है उसी साइड हम कैसे ट्रेड ट्रेड इसमें करते हैं बनाने अभी वाले हैं। मार्केट में, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ये रिटेस्ट सारा करने चीज के आपको बाद सिखाया जाएगा। आप इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रांड न्यू एंट्री आईडी लेते हो इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:3 टारगेट इसमें अचीव होता है। पर हमें 1:1 होने के बाद आप एफएल को ट्रेल कर सकते हो, उसमें आप जितना प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड माना जाता है, ठीक है। ऐसे आप प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हो। टारगेट हमारा यहाँ तक था, वेल एंड गुड, पर ऑलरेडी इसमें 1:3 का टारगेट अचीव हुआ, सो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका ट्रेलिंग एफएल हिट हुआ। बाकी तीनों में हमें एंट्री नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जिसमें मिली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। पर आपको मेक श्योर कि जो आप एनालिसिस करते हो उस पर आपको स्टिक रहना होता है, तभी आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होकर प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अन्यथा बाय सेल करते हुए आप लॉस ही जनरेट करते होगे, ठीक है। तो चलिए आज के एनालिसिस में 4 स्टॉक्स जो हमने आपके लिए पिक करके रखा है, सीजी पावर, मैरिको, एयू बैंक और टाइटन। इसके बारे में फिर से चारों स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा सीजी पावर। सीजी पावर को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, थोड़ा हमें पहले डेली चार्ट पे चलता हूं तो हमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यू यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ठीक है। आज फिर से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। तो इससे बेसिकली मेरा वेल एंड एम गुड। ये अब इसको छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर देखते हैं ये है कि लर्निंग के साथ कि कैसे इसमें प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे ही पूरा इसमें बताऊं, क्योंकि अगर जो भी बिगिनर्स हैं आप सीखना चाहो तो कैसे एक नया स्टॉक्स को, जो भी मेरे सामने कोई अगर सपोज नया स्टॉक्स आता है तो कैसे एनालिसिस किया जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, इसीलिए मैं साथ में करते जाता हूँ कि आप लोग भी सीख सको। तो चलिए सबसे पहले 1 आवर के चार्ट में आते हैं। तो डे चार्ट पे हमने ये लेवल मार्क करके रखा, ठीक है। अब इसमें हम एंट्री के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, कैसे एंट्री करना है वो 15 मिनट के चार्ट पे प्लान करेंगे। पर थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो पहले बिल्डअप हुआ था, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यहाँ से सेलिंग आई और फिर अभी इसी लेवल के ऊपर आसपास ट्रेड कर रहा, ठीक है, वेल एंड गुड। ये हुआ दूसरा प्राइस एक्शन। अब हमें इसमें क्या करना है, अगर इस लेवल के आसपास कल थोड़ा सा और कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तब हम एक बाइट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ये लेवल तक का हम टारगेट, इसको T1 और ये T2 का हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे की ओर आता है तो फिर हम इसमें ट्रेड छोड़ देंगे, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इस पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना होगा कि अगर नीचे की ओर निकलता है तो हमने एनालिसिस नहीं किया तो आप जबरदस्ती इसमें घुसोगे कि चलो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड उठा लेता हूँ, कुछ प्रॉफिट बनाता हूँ, तो आप एक दिन हो सकता है चलो उठा लोगे, लेकिन अगला दिन व्हाट इफ कि यहाँ से आके फिर ऊपर रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो वैसे हम लोग को डिसिप्लिन नहीं बनना है, ठीक है। तो जो हम एनालिसिस करेंगे उसी पे, उस टारगेट पे हम लोग अमल करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि एंट्री इसमें कैसे हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट में बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना है। कोई सा भी कैंडल फिर ऊपर की ओर निकलता है तो हमें फिर बाई साइड का एंट्री बनाना है विथ एफएल उस कैंडल का लो का, और टारगेट हमें इस दोनों का प्लान करना है। वेरी सिंपल फॉर सीजी पावर, ठीक है। चलिए
अगला स्टॉक जो हमारा है वो है मैरिको इंडिया। मैरिको पे एक बार बात करते हैं। सबसे पहले फिर से डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं डेली इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से कंटिन्यूस सेलर्स हावी हो रहे हैं, कंटिन्यूस सेलर्स हावी हो रहे हैं, पर यहाँ से अभी 2 दिन इसी रेंज के अराउंड फंस के रह गया है। ठीक है, वेल एंड गुड। पहला दिन डोजी बनाया, आज फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अब इसमें या तो ब्रेकआउट हो तब हम ट्रेड करेंगे या ब्रेकडाउन हो तब हम ट्रेड करेंगे। हम इसमें दोनों साइड के ट्रेड के लिए प्लान हम करने वाले हैं, लेकिन इसके इस एरिया के बीच में अगर जब तक रहता है तब तक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, ये एनालिसिस हम डे चार्ट से करते हैं। अब आर्ली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं क्या कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ से बस रेसिस्टेंस लिया है और बस इसी में झूल रहा है अभी। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और एक बार एंट्री प्लान करते हैं कैसे इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसका एंट्री रहेगा गाइज। जिस साइड भी ये प्राइस तोड़ता है, इस साइड नीचे की ओर, इस साइड ऊपर की ओर, सेम एनालिसिस एज पर द डे चार्ट एनालिसिस। तो 15 मिनट में वैसा ही रहेगा। टारगेट नीचे की ओर, पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तुरंत की ओर तुरंत का तुरंत देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट ये रहेगा। अगर इसके नीचे भी खुलता है तो फिर हम ट्रेल कर लेंगे कहाँ तक आता है। वैसे तो ये टारगेट अगर प्लान करें तो बड़ा हो जाता है, पर आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो तीसरा टारगेट, अगर सेलिंग डे रहता है तब। बट अभी एफएमसीजी सेक्टर पे ज्यादा सेलिंग आ नहीं रही, तो आप इतना प्लान नहीं करना, तो बेटर है T1 T2 मिल जाए तो फिर आप ट्रेलिंग करते चलना। ठीक है, अब अगर ऊपर की साइड कर निकलता है तो ऊपर के साइड जैसे ही निकलता है बट वेट करेंगे कि क्या ये बड़ा कैंडल पे निकला है। अगर बड़ा कैंडल पे निकला है तो हम तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि एंट्री जहां आप सटिक करोगे तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है 5 मिनट कैंडल में, आप यहाँ पे एंट्री कर जाते हो। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आया, आप इतना बड़ा कैंडल का तो एसएल ले नहीं सकते, तो आपने समहाउ यहाँ पे एसएल लगा दिया, आपका एफएल हिट हो जाता है और वहां से फिर प्राइस ऊपर की ओर निकलता है। ऐसे में ट्रेड नहीं लेना होता है, कभी भी ऐसे सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना होता है। ठीक है, बेस्ट एंट्री में क्या होगा, यहाँ पे प्राइस आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर से ब्रेकआउट हो, तब आप उस कैंडल के लो के नीचे एफएल लगाकर आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर बड़ा कैंडल बनता है तो फिर रिटेस्ट के बाद अगर निकलता है तो फिर लॉन्ग के लिए प्लान आप कर सकते हो। ठीक है, एंट्री ऐसे लेनी होती है। चलिए दोनों साइड के लिए हमने डिस्कशन कर लिया विथ प्रॉपर एंट्री, कैसे आप कोई सा भी स्टॉक में जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। सेम नीचे के साइड के लिए भी एक्टिव होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो स्टॉक है हमारा एयू बैंक। एयू बैंक में चलते हैं। सबसे पहले डे चार्ट में सेम एनालिसिस, इसमें भी 2 दिन से करीब करीब इंडिफिजन कैंडल बन रहा है, तो अब ये या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो हम इस पे ट्रेड करने वाले हैं। सिंपल, थोड़ा टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं कुछ और हमें देखने को मिलता है। कुछ नहीं, बस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, आप लेवल यहाँ पे मार्क कर सकते हो आर्ली चार्ट से नीचे की ओर, और ये टारगेट आप देख सकते हो। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे एक बार चल के एंट्री प्लान कर लेते हैं। वेरी सिंपल एनालिसिस इसमें भी रहने वाली है। अगर नीचे की साइड की निकलता है तो इसमें हम सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं, और अगर ऊपर की ओर निकलता है तो इसमें हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप अगर देखोगे अभी जो भी पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक में इतना अभी मूवमेंट आ नहीं रहा। ठीक है, अगर पीएसयू बैंक का मैं चार्ट एक बार खोलता हूं तो आप इसमें डे चार्ट पे देखोगे तो करीब करीब इसमें डेली सेलिंग आ रहा है, और ये अभी सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी सपोर्ट बना हुआ, पर एयू बैंक हमेशा हाई पे हाई लगा रहा। ठीक है, तो इस पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि जब हमारा इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम अगर बाई साइड की ओर हमारा प्राइस ब्रेकआउट होता है, ठीक है, छोटा क्वांटिटी में हम ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि जब तक इंडेक्स सपोर्ट नहीं करेगा आप पॉजिटिवली ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर सेल साइड का ट्रेड हमें मिलता है तो हम इसमें एग्रेसिवली ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, और अगर सेकंड टारगेट भी निकलता है तो थर्ड टारगेट आप ये मार्क कर सकते हो जो 692 का लेवल है।
अगर ऊपर की ओर तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत देर से प्राइस कंसोलिडेट भी कर रहा है, अगर तोड़ता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे, और छोटा अमाउंट में इसमें एक बाई साइड का ट्रेड विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एयू बैंक का। नेक्स्ट जो है हमारा टाइटन, जो लास्ट स्टॉक है हमने पिक किया है, टाइटन इंडिया। अगर डेली चार्ट पे आप चलते हो तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि करीब करीब ये 3-4 दिन से लगातार 5 दिन से इसी रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आर्ली चार्ट पे चलें, थोड़ा सा इसमें आपको एक और प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा कि ये करीब करीब एक छोटा सा एम पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है, और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा। इस पे अगर नीचे की ओर निकलता है तो ये जितना हाइट होता है ये उतना ही हाइट आप नीचे की ओर टारगेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हमें आर्ली चार्ट में दिखा। ऐसे ही हम कोई भी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं गाइज, फर्स्ट डे वाइज, देन आर्ली वाइज, देन 15 मिनट, देन 5 मिनट, ताकि हमें बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आना है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन दिखेगा उसी प्राइस एक्शन पे हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो आर्ली चार्ट पे हमें ये दिखा कि एक एम पैटर्न बन रहा है, तो हम कंफर्टेबली सेल साइड के लिए हम एक्टिव रहेंगे। ठीक है, पर अगर ऊपर की ओर निकलता है तो इसके ऊपर हम प्लान करेंगे। ये एरिया जो बीच का एरिया है, ये एरिया, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं कि क्या कुछ हमें और देखने को मिलता है। वेरी गुड। आप अगर 15 मिनट के चार्ट में आओगे तो आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आप आर्ली चार्ट में नहीं पहचान पा रहे होगे तो एम पैटर्न, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, ब्यूटीफुल एम पैटर्न, और अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा। अब क्या प्राइस हो सकता है, या तो ऊपर की साइड जाए या फिर नीचे की साइड आ सकता है। ठीक है, अगर नीचे की साइड निकलता है तो हम तुरंत के तुरंत यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल हमारा कहाँ होगा, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसके ऊपर का जस्ट हम एसएल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और एक नीचे सेल साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, अगर नीचे की ओर निकलता है, टारगेट हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा, पर आप यहां तक का वेट कर सकते हो T1, और उसके बाद हम ट्रेलिंग कर लेंगे। अगर ऊपर की ओर निकलता है तो फिर इस एरिया का वेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा बिल्ड हो रहा। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट विथ कंसोलिडेशन नहीं होता तब तक इस पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस मिलता है हमें और नीचे की ओर प्राइस निकलने लगता है तो फिर से यहां तक का टारगेट के लिए हम इसमें सेल साइड का ट्रेड भी इनिशिएट करने वाले हैं। इसमें दोनों साइड का मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे। अगर यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्राइस यहाँ पे रेसिस्टेंस खाया, 2 बार खाया, यहाँ पे लोअर हाई भी लगा रहा है, तो अगर इस साइड के आसपास अगर प्राइस फिर से आता है, जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आप ट्रेंड लाइन एक बार चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के पास अगर फिर से प्राइस के पास आती है और अगर कोई रेसिस्टेंस खाती है तो आप वहां पे भी शॉर्ट कर सकते हो विथ टारगेट अप टू दिस वन, तो आपको बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर कोई सेफ ट्रेडर है जो कि डायरेक्ट इसके ब्रेकडाउन के नीचे ही ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, दोनों केसेस हमने एक्सप्लेन कर दिया है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो फंस सकते हो। यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता है आप इस पे बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर निकलता है तो फिर आप फर्स्ट टारगेट यहाँ के यहाँ तुरंत का तुरंत देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया चारों स्टॉक्स का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।